सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद, वंदे मातरम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा लेकर राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आरजीएस पीबीएच और आरजीएस पॉजिटिव मीडिया निरंतर सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन की ओर अग्रसर है और हर महीने 25 दिन सकारात्मक समसामयिक विषयों पर संवाद करने का संकल्प लेकर 9 अप्रैल 2025 को उपस्थित हो गया हूं। 9 अप्रैल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारी सेना की बहादुरी का एक प्रतीक है। सीआरपीएफ के अदम्य शौर्य, रणकौशल और अद्वितीय बहादुरी के चलते हर साल 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उस वक्त बीएसएफ की स्थापना नहीं हुई थी। गुजरात के कच्छ पर हमला कर पाकिस्तान ने छेड़ा 1965 का युद्ध। 1965 में 9 अप्रैल के दिन पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के कच्छ के रण में हमला कर एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। उसकी यही हिमाकत 1965 के भारत पाक युद्ध का कारण बनी थी। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना हुई थी। करीब 5 महीने चले इस युद्ध में भारत का पलड़ा भारी रहा। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से युद्ध विराम की घोषणा के बाद 23 सितंबर 1965 को जनवरी 1966 को हुए ताशकंद समझौते के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे से जीते हुए इलाके लौटा दिए। ये दुनिया के इतिहास में हुए कई युद्धों में से एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें पुलिस बल की छोटी सी टुकड़ी ने दुश्मन की विशाल ब्रिगेड को घुटने टेकने पर और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। सीआरपीएफ के जवानों द्वारा दिखाई गई इस बहादुरी को हमेशा याद करने के लिए 9 अप्रैल का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना हुई थी और सेना के तमाम नौजवानों को जो सीमा पर प्रहरी हैं और हमें सुख की चैन सोने के लिए निश्चिंत करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन है। जय हिंद। और आइए अब अगले सोपान पर चलते हैं और बात करते हैं। घुमक्कड़ संस्कृति से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। जो देश के लिए समर्पित जीवन है, वो समाज के लिए समर्पित जीवन है, वो ऐसा जीवन जो घुमक्कड़ी के द्वारा जो है भारत की संस्कृति को समझने, जानने और हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, वो थे राहुल सांस्कृत्यायन। 9 अप्रैल 1893 को आपका जन्म हुआ था। एक विद्वान, लेखक और उन्हें भारतीय यात्रा वृत्तांत, साहित्य का जनक
महापंडित कहा जाता है। तो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रा वृत्तांत को साहित्य का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे भारत के सबसे अधिक यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल अपने घर से दूर यात्राओं में बिताए। वे बहुश्रुत और बहुभाषाविद दोनों थे। भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण का नागरिक सम्मान दिया। तो आइए एक नज़र डालते हैं राहुल सांस्कृत्यायन की प्रमुख रचनाओं पर। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भाग में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, ये बहुत ही फेमस हुई, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। और साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। और अब बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक और संगीत विद्वान शरण रानी की। 9 अप्रैल 1929, जी हाँ, जन्मदिन। और 9 अप्रैल के दिन ये आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा अपने महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो शरण रानी 15वीं से 19वीं शताब्दी तक के 379 संगीत वाद्य यंत्रों का उनका निजी संग्रह अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में शरण रानी बैकलीवाल संगीत वाद्य यंत्र गैलरी का हिस्सा है। तो उनका जन्म जो है ब्रिटिश भारत में 9 अप्रैल 1929 को हुआ था। उनको कोटि कोटि नमन है। उनके योगदान को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में विधिवत गैलरी का हिस्सा बनाया गया है। तो ये लोग अपने पूरे जीवन को देकर हमारे लिए कुछ न कुछ दे जाते हैं और आरजेएस पीबीएच उनकी देन को, उनकी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के 9 अप्रैल के बारे में और भी जानते हैं। 9 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि राष्ट्रीय प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण दिवस है और इस रूप में हम लोग अपनी प्राचीन वस्तुओं के महत्व और इतिहास को याद करते हैं। बता दें कि यह दिन हमें अपनी प्राचीन वस्तुओं के पीछे की कहानी और इतिहास जानने का ये अवसर प्रदान करता है, साथ ही उन्हें सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। प्राचीन वस्तुओं का महत्व ये है कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्राचीन वस्तुओं में सिर्फ डॉलर के चिन्ह से ज़्यादा कुछ होता है और वे हमारी संस्कृति और इतिहास का वो महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे होती हैं और इसको संरक्षण भी करना चाहिए और हमें प्राचीन वस्तुओं का संरक्षित करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें सुरक्षित करने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए और अगली पीढ़ी तक वो चीज़ें उस इतिहास की, उस दौर के काल की सारी बातों को बताती हैं। इसलिए संरक्षण ज़रूरी है और 18वीं शताब्दी के दौरान प्रामाणिक प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए कई आंदोलन हुए, जिनमें किताबें, संपत्ति और परिवार के सदस्यों द्वारा छोड़ी गई स्मृति चिन्ह जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और इस तरह से जो ये 9 अप्रैल का दिन है वो हमें राष्ट्रीय प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की याद दिलाता है और इन बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आप सभी जो सम्मानित श्रोता और दर्शक हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के, तो आप यूट्यूब पर लाइक करें इसे वीडियो को और सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि रोज़ाना जो है आपको महीने में 25 दिन डायलॉग मिलेंगे और वेबिनार तो आप जानते ही हैं कि लगातार होते रहते हैं। जो यूट्यूब पे लाइव होते हैं वो भी आपको उस चैनल पर मिलेंगे। ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी का विश्व का प्रथम सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।